देखिए, अभी के जो विधायक हैं वो काम से ज्यादा बात करती हैं, ये गलत है। ये देखिए 1000 रुपया दे के वो राशन पानी नहीं, वो दारू हड़िया के लिए दे दिया वो। अच्छा, समझ गए ना। हाँ। ये 1000 रुपया ये आपका समझिए कि युवाओं को कोढ़िया बनाने का काम किया गया है। बंधु तिर्की जी की सुपुत्री जी ने यह कहा था कि झारखंड के लोगों को रोहिंग्या मुसलमान से ज्यादा खतरा बिहारियों से है। डेमोग्राफी चेंज का यहाँ क्यों नहीं बात करते? रामगढ़ में आज मुखिया कौन बनता है? बिहारी लोग बनते हैं, बिहार से आके। वो सब चीजें नहीं दिखती हैं इनको। हमारे झारखंड में इतने गरीब गुरबा लोग हैं जिसके लिए वो 1000 रुपया बहुत बड़ा ही काम किया, समझे ना। करते हैं न्यायपालिका तो गलत नहीं हो सकती। न्यायपालिका पर हमने कभी सवाल उठाया नहीं, ना ही उठाऊं। ममता दीदी है तो समझिए कि हमको लगता है कि आज का डेट में क्या कहा जा सकता है, उसको महारानी लक्ष्मीबाई कहा जाए तो भी कम है। नक्सलिज्म बंगाल में चरम सीमा पर पहुंच गया है। लोग जो बिहारी जा रहे हैं बंगाल काम करने, उन्हें मारा पीटा जा रहा है। बिहार का 2 विद्यार्थी बंगाल, अभी 1 हफ्ता पुराना वीडियो सर मैं आपको दिखा दूंगा। तो आईटीबीपी का और बीएसएफ का बॉर्डर के जो सिक्योरिटी गार्ड है वो नहीं सर चले गए। नहीं, उनको नहीं रोकना चाहिए। नहीं, उसका जिक्र नहीं हो रहा है सर। आप बात मेरी समझिएगा। दौड़ जब होता है, जैसे कोई लड़का दौड़, आर्मी का दौड़ का फॉर्म भरा तो उसका अलग अलग सेंटर होता है सर। तो किसी लड़कों का कोलकाता निकल गया था। अब जो बिहार से वहां बच्चे गए थे, वहां के लोकल लोगों के द्वारा उन्हें मार पीट करके भगा दिया गया। ये बात मेरे जानकारी में। गूंज के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय। आप सभी से मैंने वादा किया था कि हम हर क्षेत्र में जाएंगे, हर एक विधानसभा क्षेत्र में जाएंगे, वहां के लोकल लोगों से बात करेंगे कि वर्तमान में आप अपने विधायक से खुश हैं, संतुष्ट है या नहीं है। इसी को मद्देनजर रखते हुए आज हम आए हैं ब्राम्बे क्षेत्र में, जो कि मांडर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिएगा। मेरा नाम मुकेश प्रसाद हुआ। मुकेश प्रसाद जी, आप यहाँ क्या काम करते हैं? मेरा एक छोटा सा शॉप है जी, अप्सरा डिजिटल स्टूडियो करके। सिंपल सवाल से शुरू करेंगे। वर्तमान में जो यहाँ के विधायक हैं, उनके काम से आप संतुष्ट हैं? 0% भी नहीं। 0% नहीं। कारण बता सकते हैं आप? जी बताइए। देखिए, अभी के जो विधायक हैं वो काम से ज्यादा बात करती हैं। अच्छा। कोई भी अधिकारी पदाधिकारी का बात वो सुनने को तैयार नहीं है। वो हिटलर शाही करती हैं और जो उनका इच्छा है अपना मन में वही करती है, किसी का कहने पे नहीं करती है। यहाँ मैंने कुछ लोगों से बात की। उन लोगों का कहना है कि हम ब्लॉक में जाकर के या मुखिया जी को जाकर के या विधायक जी को जाकर के 10, 15, 20 हजार रुपया घूस दे रहे हैं। ये बात कितना सच है? जी, सच्चाई है। सच्चाई है। बात ऐसा है कि मुखिया घूस नहीं ले रहा है, पंचायत प्रतिनिधि घूस नहीं ले रहा है, घूस ऊपर के पदाधिकारी ले रहे हैं। हाँ। और देखिए, अबुआ आवास का चयन होती है ग्राम सभा से जी, ग्रामीणों के द्वारा चयन करके लाभुकों का लिस्ट बना के भेजा जाता है, जो कि उसमें ग्राम प्रधान, वार्ड सदस्य, मुखिया और पंचायत प्रतिनिधि उस सबका सिग्नेचर बावजूद जाता है। वो लिस्ट को वहाँ पदाधिकारी लोग ब्लॉक में जाने के बाद वो लिस्ट चेंज हो जाती है। यहाँ के विधायक जी के द्वारा दिया हुआ लिस्ट जो उनके प्रतिनिधि बना के दिए वो लिस्ट जारी किया जाता है और वही लोग उगाही करते हैं जो वहाँ पर बैठे हैं इनका आदमी। लेकिन बीजेपी में भी एक कहावत है कि रघुवर दास की सरकार थी, रोजगार उन्होंने नहीं दिया। रोजगार के अलावा आप देख लीजिए, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में उनका योगदान नहीं था। तो क्या अंतर है भारतीय जनता पार्टी और जेएमएम में? देखिए, रोड का तो खैर काम रघुवर सरकार में के समय में बहुत सारा काम हुआ, लेकिन वो तो सेंट्रल का काम हो गया सर। जी, वो तो सेंट्रल करवा रही है। छोटा छोटा काम जैसे फ्लाईओवर वगैरह सारा रघुवर दास के समय का ही दिया हुआ है। भले अभी यहाँ के जो अभी मुख्यमंत्री हैं उन्होंने फीता काट के अपना वो वाहवाही लूट लिए, वो अलग बात है। लेकिन रघुवर सरकार के समय में ही ये सब हुआ। अभी ये मैया योजना चालू की है। मैया योजना आपको मैं बता दूं, ये मैया योजना सारा फंड हर विभाग का होल्ड करके सारा फंड को मैया योजना में ये दे दिया, मतलब वोट के लिए। सिंपल आप बोल सकते हैं चुनाव जीतने के लिए एक पब्लिसिटी किया है। लेकिन सर 1000 रुपए, मैं थोड़ा सा आपको काटूंगा। हाँ बोलिए। ठीक है, चुनाव जीतने के लिए किया गया, ठीक है, अपने फायदे के लिए मैया सम्मान योजना का इन्होंने घोषणा कर दिया। लेकिन गरीब किसी मजदूर के, किसी के घर में अगर 1000 रुपया भी जा रहा है तो कुछ ऐसे मध्यम वर्गीय परिवार भी हमारे समाज में रहते हैं जिनका 1000 रुपया से राशन आ जाता है। इसके बारे में आप क्या कहिए? जी नहीं, ये गलत है। नहीं,
ये गलत है। ये देखिए 1000 रुपया दे के और राशन पानी नहीं, वो दारू हड़िया के लिए दे दिया वो। अच्छा, समझ गए ना। हाँ। ये 1000 रुपया ये आपका समझिए कि युवाओं को कोढ़िया बनाने का काम किया गया है। 1000 रुपया में कितना दिन चलेगा? मतलब इनका क्या नाम है सर? 1 मिनट बोलिए। लेकिन बात ऐसा है कि इन्होंने अभी देखिए आंगनबाड़ी सेविकाओं का पैसा रोक दिया, मंथली पेमेंट नहीं दे रहा, पारा टीचर का पैसा रोक दिया, आपका गव्य विकास का पैसा रुक गया, आपका कृषि विभाग का पैसा रुक गया, कहीं कुछ नहीं हो रहा है। सबका पैसा होल्ड करके सारा फंड को उठा के मैया योजना में डाल रहे हैं। हाँ। बताइए सर, ये विकास है या विनाश है? आप बताइए यहाँ की मुख्य समस्याओं के बारे में और किसको वोट दीजिएगा? मेरा 2 प्रश्न है। आप जो काम करेगा उसको वोट मिलेगा। आप मन तो बनाए होंगे कि आप किसको वोट देना चाहते हैं? वो तो वोट समय बताया जाता है। एक हमें आप इशारा कर दीजिए हमारे। अभी का जो वर्तमान विधायक है उसका काम से संतुष्ट हम लोग नहीं है। वर्तमान विधायक के काम से संतुष्ट नहीं है? आपको नहीं लगता है कि एक ऐसी राजनीति है जहां पिताजी ने अपने आने वाले पीढ़ी को राजनीति का बागडोर दे दिया है? कांग्रेस का तो यहाँ कहिए चाहे पूरा इंडिया में कहिए वही चल रहा है। हाँ। कि उसका पीढ़ी दर पीढ़ी ही संभालता है। मेरा राज्य झारखंड और इसी के साथ 3 राज्य अलग हुआ था। ठीक है। आज झारखंड का परिस्थिति देख लीजिए, इसका साथ में जो 2 राज्य अलग हुआ था उसका परिस्थिति देख लीजिए। रोजगार चाहिए युवाओं को। 1000 रुपए देने से मेरा और आपका कुछ नहीं चलेगा। मैं इसी बात पे बहस कर रहा हूँ कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, रघुवर दास की सरकार थी झारखंड में, रोजगार देने में वो भी विफल रहे थे, वो भी रोजगार नहीं दे पा रहे थे। शायद यही कारण था कि दोबारा से झारखंड के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को मौका नहीं दिया। नहीं, वो सब बात नहीं है। कहे कि रोजगार के लिए सर देख लीजिए, मैं आपको बता देता हूँ उदाहरण। जेएसएससी सीजीएल का परीक्षा रघुवर दास ने जब 19 में चुनाव हो रहा था झारखंड में, वो करवाया था, रिटर्न एग्जाम करवाया, लेकिन रोजगार नहीं दे पाए वो। झारखंड में जितने भी अन्य जेपीएससी की परीक्षा थी उन्होंने नहीं करवाया, रोजगार वहां वो नहीं दे पाए। रघुवर दास की मैं बात कर रहा हूँ। वही काम तो जेएमएम ने भी किया है। तो क्या ऐसा काम है जो दोनों पार्टियों को अलग करता है? जेएमएम देखिए युवाओं के लिए पसंदीदा मुख्यमंत्री थे जेएमएम के। हाँ। लेकिन जिस युवाओं जिस कारण से उनको लाया गया वो काम ही नहीं कर पाए। क्या कारण से लाया गया था? कारण से ही ला पाया कि हमारा रोजगार बढ़ाएंगे। वो युवा नेता हैं, हम लोग का लोकल झारखंड के नेता थे, अच्छा काम करेंगे कहके, लेकिन सब वो तो रोहिंग्या मुसलमान घुसा रहे हैं सर संथाल परगना में। एकदम इस सब के लिए तो फर्क नहीं है। खुल के बात करते हैं हम तो। और बोलूंगा सर, आप ही के वर्तमान विधायक जी ने कहा था, बड़े हंसते खेलते बोल रहा हूँ, कि झारखंड के लोगों को रोहिंग्या मुसलमान से ज्यादा खतरा बिहारियों से है। जी सर, ये वीडियो वायरल हुई थी सर, हुआ था ना, जिसमें बहुत सारा ये आपका विरोध भी हुआ था सर इस बारे। जो नेता ये कह रहा है कि झारखंड के लोगों को सबसे ज्यादा समस्या बिहारियों से है, जो बिहार से झारखंड में आकर के रहते हैं, आपको लगता है सर बिहारियों से खतरा होगा झारखंड को? नहीं, बिहारी छत्तीसगढ़ में है, गुजरात में है, महाराष्ट्र में है, बिहारियों से खतरा हो सकता है किसी को? पूरा हिंदुस्तान में क्या खतरा? सर बिहारी है कि सारा काम यहाँ पर है। हम भी तो बिहार के हैं सर। हाँ। हमारा सारा सर्टिफिकेट बिहार का है जी। अब मेरा भी जन्म बिहार में हुआ है। आज ना झारखंड अलग हुआ है। 2000 में भी बिहारी हो गया क्या? हमको लगता है कि जो हम लोग का विधायक है उनका भी सर्टिफिकेट बिहार का ही। या तो उनकी सुपुत्री जी को ये पता, अपने आप को गाली दे रही है, या तो उनकी सुपुत्री जी को ये पता नहीं होगा कि झारखंड और बिहार का जो विभाजन हुआ था वो 2000 में हुआ था, या तो उनको पता था और उन्होंने ये कह दिया। पता होते हुए कहा वो लोग, पता होते हुए कर रहा है सबके बीच। वहां से हम कुछ ही दूर पे बरामदे चौक पे यहाँ खड़े हैं। यहाँ कुछ लोग हमें मिले तो इनसे हम बात करेंगे कि आपके बरामदे में आप अपने वर्तमान विधायक के काम से संतुष्ट हैं या नहीं हैं, या फिर आने वाले विधानसभा चुनाव में आप किसको अपने नेता के रूप में चुनेंगे और देखना चाहेंगे। सर आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम जाकिर हुसैन हुआ। जैसे सर मैं आपके अनुभव से पूछना चाहता हूँ कि जैसे आप ब्लॉक में गए, कोई काम कर रहे हैं, कोई सरकारी काम कर रहे हैं, जी, आपको घूस देना पड़ता है या काम आपका आराम से? नहीं, घूस तो बिना रिश्वत का, तो बिना प्रसादी का तो कोई काम होता नहीं होता है। नहीं, चाहे किसी की भी सरकार हो, कोई विधायक हो, ऐसी कोई बात नहीं है। वर्तमान विधायक से हम लोग संतुष्ट है। संतुष्ट है। आने वाले समय में देखिए जो समीकरण देखा जा रहा है और माननीय विधानसभा का खास करके जो माहौल है, इसमें हमको लगता है कि इंडिया गठबंधन का जो भी उम्मीदवार कैंडिडेट दिया जाएगा उन्हीं को यहाँ पर माने उन्हीं की जीत सुनिश्चित। मतलब आप लोग अपने मन से इंडिया गठबंधन के जितने भी कोई भी कैंडिडेट वो आपस का तालमेल की मामला है, वो तो माने उन लोग आपसी मामला है, समझ नहीं। झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकाल से आप खुश हैं? जेएमएम का हम बात कर रहे हैं। बिल्कुल हम लोग 110% खुश हैं। लेकिन सर एक समस्या तो दिखती है, जब मैं भी बात करता हूं, मैं अलग अलग विधानसभा क्षेत्र में गया हूं,
हमने युवाओं से बात की, चाहे वो किसी भी जाति के हो, धर्म के हो, संप्रदाय के हो, हिंदू हो, मुसलमान हो। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। रोजगार की एक समस्या है जो झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार उसका सल्यूशन नहीं निकाल पाई। आप इसके बारे में क्या कहते हैं? इसके बारे में मेरा यही कहना है कि देखिए, चूंकि सरकार झारखंड की सरकार है, जेएमएम की सरकार है, हेमंत सोरेन यहाँ के माननीय मुख्यमंत्री जी है, सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ इनका जो तालमेल है वो नहीं बन पा रहा है, क्योंकि सरकार का जो दिशा निर्देश है और केंद्र से जो परियोजना आनी चाहिए या जो मिलनी चाहिए, अभी बहुत सारा परियोजना जो है इनका रोक दिया गया है। एक सौतला व्यवहार हुआ है। अब है कि स्टेट गवर्नमेंट के जो भी प्राइम मिनिस्टर है, सीएम में जो है, तो अपने स्टेट लेवल का जो मान लीजिए जो इनकम है होता है, जो कहिए रॉयल्टी, लेकिन सर वही वो विकास कर रहे हैं। अब कोई भी सीएम आए, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की सहयोग ना हो तो हम समझते हैं कि इसका समस्या का एक वीडियो वायरल हुआ था सर कि सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से नितिन गडकरी जी ये कह रहे थे हेमंत सोरेन जी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कि आप हमको रिपोर्ट तैयार करके तो भेजिए, आपके झारखंड राज्य में कितना रोड बनना चाहिए, क्या क्या समस्याओं, आप हमको रिपोर्ट ही नहीं भेजिएगा तो हम फंड कहाँ से भेजेंगे? देखिए, ये मैप जो है ना, कहने का मतलब ये नहीं कि आज बीजेपी की सरकार है सेंट्रल में और कल कांग्रेस की सरकार थी, ये मैप तो आज नहीं, हमको लगता है 2500-3000 साल 40 साल पहले मैप बना हुआ है। ये जानकारी लेने की बात नहीं है, ये सब जनता को दिग्भ्रमित करने का मामला है। आप बोल रहे थे मैया योजना का मामला। जी सर। तो हमारे झारखंड में इतने गरीब गुरबा लोग हैं जिसके लिए वो 1000 रुपया बहुत बड़ा ही काम किया, समझे ना। और दूसरा बात रह गया रोड नाली की, जहाँ तक बात है तो हर जगह में रोड नाली बन रहा है, जब से हम लोग का क्षेत्र का बात कर रहे हैं, है ना। और जगह तो खैर, लेकिन सर कुछ लोगों से बात की, उन्होंने कहा सर कि एनएच तो बन रहा है, लेकिन जो गांव ग्रामीण क्षेत्र हो गए, नहीं बिल्कुल वो बात नहीं है कि एनएच बन रहा है, ऐसा कोई बात नहीं। अंदर में भी रोड बना है। अगर कोई आदमी को ऐसा लगता है तो जाके साक्षात में देखे कि कहाँ बना नहीं बना। सो मतलब आप वर्तमान विधायक जी के काम से संतुष्ट हैं? बिल्कुल संतुष्ट। और आने वाले विधानसभा चुनाव में भी आप उन्हीं को वोट दीजिएगा? बिल्कुल देंगे। काहे कि जिस जगह भी देख रहे हैं, अभी जैसे मैया योजना हुआ, कितना गरीब गुरबा का माने कल्याण हुआ। तो हम गठबंधन का मामला है, इस चलते इसमें हम लोग को बेनिफिट हुआ। दूसरी बात रह गया किसान क्रेडिट कार्ड, अभी पूरा माफ करवा दिए। 2 हो गया, बिजली बिल हो गया, 3 हो गया, वो भी बिल्कुल माफ हो गया। तो झारखंड सरकार से संतुष्ट नहीं रहेंगे तो हेमंत सोरेन तो किससे रहेंगे जी? इस चलते बिल्कुल अच्छा है। जो अभी बीच में उनपे कुछ इल्जाम लगाए गए जिनके अंतर्गत वो जेल चले गए, क्या लगता है उसमें आपका क्या राय है? क्या गलती हुई होगी उनसे, या फिर ये किसी अदर पार्टी की साजिश थी उनको जेल पहुंचाने के पीछे? थोड़ा हम बात रखना चाहेंगे। हाँ बोलिए ना सर। क्योंकि देखिए, सेंट्रल लेवल का खेला है और केंद्र सरकार चाहती है कि जिस भी स्टेट में हमारी सरकार नहीं हो, है ना, जहाँ भाजपा की सरकार नहीं है, वहाँ का जो राज्यपाल होता है, जो उनके अधिकृत में रहते हैं और उनके वो मनमाफिक जो है अपने हिसाब से सत्ता का परिचालन करते हैं। हेमंत सोरेन जी को मान लीजिए, हम लोग के जानकारी में अगर कुछ उनको ऑफर दिया गया होगा, इस ऑफर को उन्होंने नहीं माने और उन्होंने उस ऑफर को ठुकरा दिया, तो स्वाभाविक तौर पर है कि जो विरोधी दल के आदमी होते हैं, न्यायपालिका तो गलत नहीं हो सकती। न्यायपालिका पर हमने कभी सवाल उठाया नहीं, ना ही उठाऊंगा जी, क्योंकि मेरा आस्था सिर्फ आज के डेट में हिंदुस्तान में मात्र न्यायपालिका के ऊपर भरोसा रह गया है। फिर भी अभी जैसे आप हरियाणा चुनाव देखे, हरियाणा चुनाव में जिस तरह से अभी बातें आ रही है कि 9 सीट से लेकर 20 सीट तक जो है, समझिए ना, इसमें बैटरी की बात आ रही है, ये सब सारी बात आ रही है। बड़े बड़े अधिवक्ता महोदय जो है तो सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे तक जा रहे हैं, उनको जाने से रोका जा रहा है, उनके साथ लाठी डंडा अत्याचार किया जा रहा है। लेकिन एक बात कहना चाहूंगा सर, देखिए हरियाणा चुनाव भी हो रहा था, जम्मू कश्मीर में भी चुनाव चल रहे थे। जम्मू कश्मीर शायद कितने सालों के बाद चुनाव देख रहा था अपनी जगह पे। मैंने ये बात देखी है और आप इससे सहमत है कि नहीं सहमत है, आप मुझे बताइएगा कि जो गठबंधन की सरकार है वो जम्मू कश्मीर में बन जाती है, हरियाणा में बीजेपी जीत जाती है, ठीक है, लेकिन जब भी बीजेपी हारती है वो कभी नहीं कहती है कि बैटरी खराब हो गया था, ईवीएम खराब हो गया था। जब कांग्रेस हारती है सर तो कांग्रेस कहती है कि ईवीएम हैक हो गया, बैटरी हो गया, वेबसाइट पे वीडियो अपलोड नहीं हो रहा है। तर्क देख लीजिए कि हरियाणा माने बीजेपी जहाँ भी जो भी स्टेट में हारी है, वो जानती है कि हमारे यहाँ पर सरकार नहीं बनेगी, और इसलिए वो लोगों के बीच में एक मैसेज देती है, समझ नहीं, बीजेपी की सरकार कि देखिए हमने वहाँ पर भी तो हारा, हमने उसी स्टेट को छोड़ दिया। लेकिन सर बंगाल में बंगाल चुनाव में तो बीजेपी ने ये बात नहीं कही। तृणमूल की बात करते हैं, वो तो ममता दीदी है, तो समझिए कि हमको लगता है कि आज का डेट में क्या कहा जा सकता है, उसको महारानी लक्ष्मीबाई कहा जाए तो भी कम है हिंदुस्तान के हिसाब से। अच्छा है ना, ऐसे लड़ाकू योद्धा
योद्धा महिला। अब आपने ये छेड़ा है बात, तो उनके बारे में भी थोड़ा सा बात करना चाहेंगे? एकदम बिल्कुल कर सकते हैं। आप किस संदर्भ में उन्हें रानी लक्ष्मीबाई जैसा बता रहे हैं? कहते हैं कि देखिए, जो आदमी लड़ाकू होता है और जो आदमी दुश्मन, जैसे ब्रिटिश गवर्नमेंट को भारत से जिस तरह से आजादी दिलाने में सारे लोगों ने जिस तरह से आजादी दिलाई मिलके, उसी तरह से एक ममता दीदी जो है एक औरत होके एक केंद्र सरकार से अपने बूते पर और अपने विधानसभा और लोकसभा के जो माने कैंडिडेट है उनके ताकत पर पूरे भारत में एक मैसेज दी है कि हमारे खिलाफ जो षड्यंत्र रचा जा रहा है, उस षड्यंत्र में जैसे बंगाल में हादसा हुआ बहुत बड़ी, आरजीकर मेडिकल कॉलेज वाली आप बात कर रहे हैं। जी, तो उसमें भी एक कहीं न कहीं साजिश की बू आती है। उसमें कैसे साजिश है सर? साजिश इसलिए है, आपको बता रहे हैं, देखिए हम लोग पॉलिटिकल लाइन से तो नहीं है, हम लोग उतने ज्यादा राजनीतिक में बिलोंग नहीं करते हैं। आपको ये बात बोलने से पहले मैं 2 मिनट आपका समय लेना चाहूंगा। जी एकदम, क्या है, क्यों नहीं ले सकते हैं। आपने रानी लक्ष्मीबाई का उन्हें ओहदा दे दिया। बिल्कुल बिल्कुल। अर्बन नक्सलिज्म बंगाल में चरम सीमा पर पहुंच गया है। लोग जो बिहारी जा रहे हैं बंगाल काम करने, उन्हें मारा पीटा जा रहा है। बिहार का 2 विद्यार्थी बंगाल, अभी 1 हफ्ता पुराना वीडियो है सर, मैं आपको दिखा दूंगा। आईटीबीपी का और बीएसएफ के बॉर्डर के जो सिक्योरिटी गार्ड है वो नहीं सर, चले गए। नहीं उनको ना रोकना चाहिए। नहीं, उसका जिक्र नहीं हो रहा है सर, आप बात मेरी समझिएगा। दौड़ जब होता है, जैसे कोई लड़का दौड़, आर्मी का दौड़ का फॉर्म भरा, तो उसका अलग अलग सेंटर होता है सर। तो किसी लड़कों का कोलकाता निकल गया था। अब जो बिहार से वहां बच्चे गए थे, वहां के लोकल लोगों के द्वारा उन्हें मार पीट करके भगा दिया गया। ये बात मेरे जानकारी में भी आई। मुझे कंप्लीट करने दीजिए सर। ये हो गया आरजीकर मेडिकल कॉलेज। आपने कहा साजिश की बू आती है। अगर साजिश की बू आती सर, तो क्या कमी था कि एक साथ 50 से भी ज्यादा डॉक्टरों ने इस्तीफा दे दिया कि हम यहाँ ममता बनर्जी के साम्राज्य में काम नहीं कर सकते, सेवा नहीं कर सकते। उसके पीछे भी एक रीजन था। मेरी जानकारी में जो हमने जो स्टडी किया, मैं बहुत बड़ा इसकी जानकार नहीं हूँ जी, लेकिन मैंने जो देखा कि भाई डॉक्टर लोग इसलिए इस चीज को हड़ताल किया कि चूंकि उनका एक यूनिट है, एक फॉर्म है, और एक संगठन में एक किसी भी व्यक्ति के साथ अगर किसी भी तरह का कोई घटना घटती है तो अस्वाभाविक रूप से, जैसे कोई समाज में कोई माने लड़ाई झगड़ा होती है, हिंदू मुस्लिम होती है, तो आदमी गलत सही को नहीं देखता है, समाज के तौर पर भागता है। उसी तरह से उन लोगों ने एक डॉक्टर की समाज को समर्थन दिया, ना कि ममता बनर्जी के विरोध में किया। अच्छा। वो समझिए कि उस महिला का जो शिकार हुआ उसको न्याय दिलाने के लिए मैं यहाँ थोड़ा सा रोकूंगा आपको। वो लोग ममता बनर्जी के खिलाफ ही गए थे सर। कारण बताता हूं मैं आपको। कॉलेज और जो प्रशासन है वो आती है कलकत्ता पुलिस ममता बनर्जी के साम्राज्य में, ठीक है। उनका ये डिमांड था कि जो भी वहां का कल्प्रिट है, जो दोषी है, उसको उचित सजा मिलनी चाहिए। लेकिन ममता दीदी ने 3 दिनों तक, 4 दिनों तक जब पुलिस कस्टडी में उन्हें रखा, उसके बाद खुद निकल गई वहां पे न्याय मांगने। और जब न्याय नहीं मिलता है, जब डॉक्टरों के द्वारा न्याय नहीं दिलाया गया, तो डॉक्टरों का यह कहना था कि हम उस जगह पर काम ही नहीं करेंगे जहां हमारे डॉक्टर सेफ नहीं है। डॉक्टर जिन्हें भगवान का ओहदा दिया जाता है, भगवान का ओहदा दिया जाता है कि वो किसी की जान बचाते हैं, जब वहां डॉक्टर ही सुरक्षित नहीं रहेंगे। ममता बनर्जी ने कितनी बार कहा कि इसका मेरे पास कोई जवाब नहीं है। खैर, ये आपका अपना पॉलिटिकल संदर्भ हो सकता है सर। खैर, अंतिम सवाल एक लाइन में आप बताइएगा, इंडिया अलायंस को वोट दीजिएगा इस विधानसभा चुनाव में? जी हाँ, इसमें किंतु परंतु का कोई सवाल नहीं है। आपने बात किया यहाँ के लोगों से, मिक्स रिव्यू हमें मिला। कुछ लोगों का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी में जो भी खड़ा होगा उनको देंगे। सर से हमारी बात हुई, इनका कहना है कि इंडी गठबंधन से जो भी कैंडिडेट विधानसभा चुनाव में खड़ा होगा, हमारा समर्थक उनके तरफ रहेगा।